हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे टोकन्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है चैप्टर 3 की। 2 वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं। मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले वो 2 आप ज़रूर चेक करें। टोकन्स को अगर आपने डिटेल में स्टडी करना है या बाकी टॉपिक्स आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले टोकन्स। इस वीडियो में हम टोकन्स क्या हैं, क्यों हमें टोकन्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और लेटर हम देखेंगे कि जावा में जब टोकन्स यूज़ होते हैं तो जावा का प्रोग्राम उसको कैसे कंपाइल करता है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगी मैं टोकन्स को समझने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये आप लाइन देख रहे हैं, मैंने लिखा है टोकन आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स और यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। इंग्लिश की बात करें, जब हम किसी भी लैंग्वेज में कोई लाइन लिखते हैं तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें क्या हैं? फॉर एग्जांपल आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी। अब जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन होता है हमारे पास, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, इन सबको मिलाकर हम इंग्लिश में एक सेंटेंस को लिख पाते हैं। सिमिलरली जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? टोकन्स। टोकन्स की हेल्प से ही हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड की। सपोज आपने चाय बनानी है तो उसके लिए आपको पानी लेना होगा, दूध लेना होगा, टी लीव्स लेने होंगे। ये आपके जो है इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपकी चाय बनेगी। इसके बिना आपकी चाय नहीं बन सकती। सो टोकन्स वो सबसे छोटे यूनिट है एक प्रोग्राम के, जिसकी हेल्प से हमारा एक प्रोग्राम बनेगा। टोकन्स के बिना प्रोग्राम नहीं बन सकता। अब इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बिना जावा जो एक लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हम नहीं लिख पाएंगे। सो टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। तो सबसे छोटा एलिमेंट या सबसे छोटा यूनिट किसी भी प्रोग्राम का उसको बोला जाता है टोकन। जैसे सपोज आपने ये एक लाइन लिखी, इंट a = 10, तो उसमें इंट एक टोकन है, a टोकन है, इक्वल टू एक टोकन है, 10 एक टोकन है, सेमीकोलन एक टोकन है। तो टोटल 5 टोकन्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो इन टोकन्स को मिलाकर ही हम जो अपने प्रोग्राम की लाइंस है उनको लिखते हैं। अब जो टोकन्स होते हैं उसको हमारा कंपाइलर समझता है। टोकन्स आर आइडेंटिफाइड बाय कंपाइलर। कंपाइलर को पता है इंट क्या क्या मतलब है, कंपाइलर को पता है a क्या है, कंपाइलर को पता है इक्वल्स टू क्या है, 10 क्या है और सेमीकोलन क्या है। तो ये कंपाइलर को पता है। जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा आई एम शालिनिया, तो मुझे पता है आई का क्या मतलब है, एम मैंने क्यों यूज़ किया और शालिनी क्या है। इसी तरह जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी कोड लिखते हैं, लाइंस लिखते हैं अपने कोड की, तो कंपाइलर उसको समझता है। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं आपके, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, ज़रूरी नहीं है जावा की बात करें, C++, पाइथन, सी, जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो टोकन्स की हेल्प से ही लिखे जाते हैं। आप ये बोल सकते हो कि टोकन्स को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है। जब बहुत सारे टोकन्स हम इकट्ठे करके लिखते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जिसका कोई सेंस बने, जो कंपाइलर समझ पाए, उसी को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। टोकन से जो जावा का प्रोग्राम है उसको एक स्ट्रक्चर मिलता है। सो जैसे ये लाइन लिखी मैंने, आई एम शालिनी, अगर मैं ये इस तरह लिख दूं शालिनी एम आई या एम शालिनी आई, तो इससे क्या समझ में आया? ऑल्दो मैंने टोकन्स तो यूज़ किए लेकिन मैंने उसको सही ढंग से यूज़ नहीं किया, तो कंपाइलर इनको सही ढंग से नहीं पढ़ेगा। अगर आप ये लिख देते हैं A10 = इंट फिर सेमीकोलन,
सो दिस इज़ रॉन्ग। आपने टोकन्स यूज़ किए लेकिन आपने सही ढंग से यूज़ नहीं किए तो आपका एरर जनरेट होगा। सिमिलरली इंग्लिश में जब हम लाइंस लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिखी लाइंस, इसका मतलब तो कोई नहीं बना, ये हमारा ग्रामेटिकली हमारी ये लाइंस क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसी तरह जब हमने टोकन्स को यूज़ करना है तो उनको सही ढंग से यूज़ करना है ताकि वो एक स्ट्रक्चर बना पाए और उस स्ट्रक्चर को कंपाइलर जो है वो समझ पाए। नेक्स्ट है, बाय रिकॉग्नाइजिंग टोकन्स द कंपाइलर कैन आइडेंटिफाई सिंटैक्स एरर्स। अब सबसे पहले सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं? वो एरर्स जो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते वक्त गलतियां करते हैं उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ये मैंने आपको सिंटैक्स एरर की एग्जांपल बताई। इंट मैंने बाद में लिख दिया, इक्वल्स टू कहीं डाल दिया, सो दिस इज सिंटैक्स एरर। अगर जैसे यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, मैंने लिख दिया शालिनी एम आई, तो दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो ये हमारा इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इंग्लिश का ये सिंटैक्स एरर है, हमने उसको सही ढंग से नहीं लिखा। तो कंपाइलर टोकन्स को देखता है, अगर आपने टोकन सही ढंग से लिखे हैं तो आपको सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने टोकन सही ढंग से यूज़ नहीं किए हैं, आपको नहीं पता किस टोकन के बाद क्या लिखना है या किसके पहले क्या लिखना है, तो आपको हमेशा सिंटैक्स एरर्स अपने प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट टोकन्स क्या हैं? वो सबसे छोटे यूनिट जिसकी हेल्प से आप एक प्रोग्राम लिखेंगे और कंपाइलर उस प्रोग्राम को समझेगा। तो जैसे हमारी सपोज़ कीजिए, अब मैं और एग्जांपल लेती हूँ। हमारे क्लासरूम है, क्लासरूम में टोकन्स क्या होंगे? टीचर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके बैग्स हैं, मतलब जिसको मिलाकर एक क्लास बनेगी वो छोटी छोटी चीज़ें, उसको हम बोलेंगे उस क्लासरूम के टोकन्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो छोटे छोटे एलिमेंट्स जिसको मिला के हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं उसको टोकन्स बोला जाता है। अब जावा के टोकन्स की बात करें तो 5 टोकन्स हैं हमारे पास: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। तो बिल्कुल आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगी। नेक्स्ट इनको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम टोकन्स के बारे में ही सीखेंगे। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब है वो वर्ड्स जो कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं। अब हमारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, जैसे मैंने बोला सिट, स्टैंड, रन, तो इनको सुनकर आपको समझ में आ रहा है आपने करना क्या है। इसी तरह जब प्रोग्राम में हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इंट, कैर, तो कंपाइलर को समझ में आता है कि उसने करना क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो वर्ड्स जो कंपाइलर को सुनकर देखकर पता चल जाए कि उसने क्या एक्शन करना है, दोज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। नेक्स्ट होते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर मतलब किसी को आइडेंटिफाई करना। अब क्लासरूम में अगर आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपने किसी एक बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हिज और हर नेम। तो आप नेम लेंगे, जैसे आपने बोला शालिनी, तो ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है, किसी का नाम। हमने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया ए, हमने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया सम, तो ये क्या है? हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। नेक्स्ट होते हैं कांस्टेंट, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब अगर आप 8th स्टैंडर्ड में है या 9th स्टैंडर्ड में, आपका एक रोल नंबर है, सपोज कीजिए रोल नंबर 40, तो ये रोल नंबर 9th स्टैंडर्ड में अगर है तो ये 40 ही रहेगा थ्रू आउट द सेशन। ऐसा नहीं है कि एक दिन 40 है, एक दिन रोल नंबर 41 है, एक दिन 42 है, नो। सो इसी तरह प्रोग्राम में हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उस टाइम पे मैंने ए को वैल्यू दे दी 10, तो पूरे प्रोग्राम में ए को वैल्यू क्या रहेगी? 10 ही रहेगी, जब तक हम चेंज नहीं करते तब तक। सो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स,
मतलब क्या आपने ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का मतलब क्या है, क्या कुछ ऐड करने वाले हैं, क्या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आपकी क्लास में जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, जितने आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है सबको ऐड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है टोटल मार्क्स से इनटू 100, तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है, दो नंबर्स को ऐड करवाना है, उनको ऐड करवाकर तीसरे नंबर से डिवाइड करना है, दो नंबर्स को ऐड करवाकर फिर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो ऑपरेशंस हमने करवाने हैं ये किसकी हेल्प से करवाते हैं, ऑपरेटर्स। व्हाट आर ऑपरेटर्स हियर, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं सेपरेटर्स, मतलब सेपरेट करना, चीज़ों को अलग अलग करना। ये वो टोकन्स हैं जो आपकी दो चीज़ों को अलग करते हैं। अब आपने देखा होगा हम कॉमा यूज़ करते हैं, हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, हमारे सेपरेटर्स हैं। इनकी हेल्प से, अब जैसे मैंने लिखा इंट a कॉमा b फिर सेमीकोलन, यहाँ पे आपके कंपाइलर को पता चला कि a और b अलग अलग हैं, बीच में कॉमा डाला हुआ है। अगर हम कॉमा नहीं डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a b इकट्ठा हो जाएगा, तो उसने वेरिएबल का नाम a b ले लेना है। सो सेपरेटर्स जो हैं सेपरेट करने के हेल्प करते हैं। सो रेस्ट डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टोकन, हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट चिप कुकी रेसिपी ली है, जिससे आपको टोकन्स के साथ मैं रिलेट करके दिखाऊंगी कि कौन कौन से टोकन्स हैं, ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए। सबसे पहले कीवर्ड। कीवर्ड्स जैसे मैंने बताए थे कि ऐसे वर्ड्स जिनको सुनकर हमें पता चल जाता है कि ये काम, मतलब एग्जैक्टली हमें ये काम करना है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचती। अगर सिट का मतलब क्या है, बैठना है, कोई और ऑप्शन नहीं है ना उसकी। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, अगर आप इस रेसिपी को ध्यान से देखें, प्री हीट, पहले ही उसको गर्म कर लेना है, स्टिर, बेक, कूल, बीट, तो ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। इन सब के अपने अलग अलग मतलब हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने एक प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जिनके अपने एक मतलब होगा, उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो ये तो हमारे हो गए कीवर्ड्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर मतलब नाम। अब यहाँ पे इस रेसिपी में अगर आप नाम देखें, जैसे बटर, मक्खन को बोलते हैं बटर, शुगर, एग्स, वेनिला एक्सट्रैक्ट, फ्लोर, बेकिंग सोडा, वाटर, सॉल्ट, चॉकलेट, तो ये सब क्या है, नेम है। इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं। थर्ड है कांस्टेंट। तो मैं अलग अलग यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। कांस्टेंट के लिए हम ब्लू यूज़ कर रहे हैं। कांस्टेंट क्या है, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 1, दिस 1, 2, 2 एग्स लेने हैं, फ्लोर कितना लेना है, 3 कप्स लेना है, सॉल्ट कितना लेना है, 0.5 टीस्पून लेना है, ओवन को कितने पे प्री हीट करना है, 180 डिग्री सेल्सियस पे। सो दीज आर कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी कि 2 एग्स लेने हैं, 1 कप बटर लेना है, 1 कप शुगर लेनी है। तो इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी हम कुछ वैल्यूज़ को फिक्स करेंगे, उनको बोलेंगे कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते हैं कि हमें कोई ऑपरेशन करना है, मतलब कोई काम करवाना है। ऑपरेशन क्या होगा, जैसे ऐड, दो चीज़ों को मिला देना। तो दो चीज़ों को मिलाना वो क्या हो गया, एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है। तो और भी आप देखिए यहाँ पे, अगर कोई और ऑपरेशन आपको मिल रहा है, क्रीम टुगेदर, इकट्ठे कर देना, दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना,
सो ये भी टुगेदर भी यहाँ पे एक तरह का ऑपरेशन है। और जब हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो प्लस माइनस, तो इस तरह आप ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स का मतलब अलग अलग करना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉमा, ये अलग अलग चीज़ें हैं ना, बटर अलग है, वाइट शुगर अलग है, ब्राउन शुगर अलग है, तो बीच में क्या डाला है, इनके कॉमा डाला है। सो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में जब हमें दो चीज़ों को अलग अलग दिखाना है तो हम वहाँ पे सेपरेटर्स का यूज़ करेंगे। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हुआ होगा कि क्या हमारे टोकन्स होते हैं, कितने तरह के टोकन्स हैं और कैसे टोकन्स को हम कोरिलेट कर पाएंगे। देन इज हाउ जावा टोकन्स वर्क। एक्चुअल में अब जावा टोकन्स हमने समझ लिए कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिलाकर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो हमारा कंपाइलर समझ रहा है। अब होता क्या है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, टोकनाइजेशन। मीन्स आपका जो पूरा प्रोग्राम, ये आपका एक प्रोग्राम है, आपने ये प्रोग्राम लिखा, आपने इसको कंपाइलर को भेज दिया। जैसे ही कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मीन्स इस पूरे प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड कर देगा। आपने जैसे ये लाइंस लिखी, इंट ए बी, फिर ए की वैल्यू आपने 10 दे दी, बी की वैल्यू 20 दे दी, फिर एक इंटीजर ले लिया सी जिसमें ए और बी की वैल्यू ऐड की। तो ये सब क्या है, इन सबको वो अलग अलग टोकन्स में डिवाइड करेगा। मतलब वो देखेगा कि कीवर्ड्स कौन कौन से हमने यूज़ किए हैं, आपके आइडेंटिफायर्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, सेपरेटर्स क्या हैं, सबको कैटेगराइज वाइज अलग अलग कर देगा। कीवर्ड अलग कर देगा, कांस्टेंट अलग कर देगा, आइडेंटिफायर अलग कर देगा, ऑपरेटर्स अलग कर देगा और आपके सेपरेटर को अलग कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइजेशन। अब अलग अलग टोकन्स हो गए। सेकंड क्या प्रोसेस आता है, सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स मैंने बताया किसी भी लैंग्वेज को लिखने का तरीका। अब इंग्लिश में जब हम लिखते हैं उसको हम ग्रामर बोलते हैं ना, टोकन्स भी आपके जो जावा की वोकैबुलरी एंड ग्रामर है, ये समझ लीजिए। आपकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, तभी आप सही ढंग से प्रोग्राम को लिख पाएंगे। इसी तरह इंग्लिश में होता है, हम लाइंस को लिखते हैं, आप सेंटेंसेस को लिखते हो, आप कोई ऐसे लिखते हो, उसकी वोकैबुलरी और ग्रामर सही होनी चाहिए। तो सिंटेक्स एनालिसिस में क्या होता है कि जो आपने ये लाइंस लिखी हैं इसका सिंटेक्स चेक होता है। जो आपने यहाँ पे टोकन्स यूज़ किए हैं क्या वो सही ढंग से यूज़ किए हैं, कंपाइलर ये चेक करेगा जावा के अकॉर्डिंग क्या वो सही ढंग से लिखे गए हैं या नहीं। दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एनालिसिस। जब एक बार आपका सिंटेक्स एनालिसिस हो जाता है, आपके वो देख लेता है कि आपने इसको सही ढंग से लिखा है, देन थर्ड फेज आता है जिसको बोलते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक्स एनालिसिस में बेसिकली आपका लॉजिक चेक होता है, क्या इसका लॉजिक सही है। ठीक है, आपने ए और बी को ऐड किया, सी में वैल्यू 30 चली जाएगी, ओके। अब सपोज ये लाइन यहाँ से हटा दीजिए, मैंने लिखा इंट सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। इंटीजर में मैं कोई नेगेटिव नंबर लेके आ रही हूँ, या फिर मैंने लिखा इंटीजर सी, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू अभी ले ली 10, बी की वैल्यू ले ली 0, तो मैंने लिखा c इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। क्या ये लॉजिकली सही है। या मैंने लिखा इंटीजर c इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाई a, क्या ये लॉजिकली सही है। आपका प्रोग्राम का लॉजिक मतलब अब जो आप करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम से, क्या वो सही है या नहीं, मैथमेटिकली इज इट करेक्ट और नॉट, तो वो होता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो जब आपका सिंटेक्स सही है, सिमेंटिक सही है, फिर आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होता है। मतलब ये सारे टोकन्स जो हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका बाइनरी कोड जनरेट हो जाता है।
इस तरह आपके जावा टोकन्स जो हैं वो काम करते हैं। कंपाइलर इनके साथ सबसे पहले टोकनाइजेशन करेगा, पूरे प्रोग्राम के टोकन्स अलग अलग किए जाते हैं, फिर सिंटेक्स एनालिसिस होता है, फिर सिमेंटिक्स एनालिसिस होता है। ये है आपके टोकन्स इन जावा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कीवर्ड्स क्या हैं, और आपके एक जावा प्रोग्राम की एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि उस प्रोग्राम में कीवर्ड्स क्या होंगे, आपके कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन आप ये तीनों वीडियोस को एक बार ज़रूर चेक कीजिए इस चैप्टर की। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पर्टिकुलर वीडियो के नीचे ही कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।